जंगबंदी अब हो भी जाएगी तो क्या फायदा। इसराइल की ये पॉलिसी है, वो हर 5, 6, 7 साल के बाद मुसलमानों को मारता है और मारने के बाद उनको इतना कमजोर कर देता है कि वो 5, 7 साल तक खड़े नहीं हो पाते। फिर जब 5, 7 साल गुजर जाते हैं वो दोबारा मुसलमानों को मारता है, फिर इतना कमजोर कर देता है कि अगले 5, 7 साल उनके आराम से गुजर जाते हैं और अब वो वही एक दफा फिर दोहरा रहा है। फ़लस्तीन में मामला बहुत ख़राब हो गया है और वहाँ पर इस वक्त जो बमबारी है उसने इतनी हलाकतें की हैं, इतनी शहादतें की हैं, हॉस्पिटल इस तरह ज़ख्मियों से भर गए हैं। और ख़तरनाक बात जो है वो ये है कि इसराइल के अंदर जो इंतहा पसंद यहूदी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमलों का सिलसिला उस वक्त तक बंद ना किया जाए जब तक हमास का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह एलिमिनेट ना हो जाए। दो हुकूमतें, बल्कि कुछ ज़्यादा ऑस्ट्रिया ने भी ये किया है, खुल के सामने आ गई हैं, ना सिर्फ इसराइल की मदद करने बल्कि इसराइल को मजीद असलाहा और जो आयरन डोम और बाकी जो उनके दिफा के लिए मिसाइल चाहिए, सिस्टम चाहिए, वो मजीद फराम करने के ऐलानात किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिका जहां ब्लॉक कर रहा है कि किसी किस्म का यूनाइटेड नेशन का इसके ऊपर कोई इजलास ना हो, कोई ऐसा ना हो सके कि इसराइल के ऊपर कोई उंगली भी उठा सके, वहां पे अवामी सतह पे रद्द-ए-अमल बढ़ रहा है। वो फ़लस्तीन को हड़प कर ले, फ़लस्तीनियों का खून बहाना शुरू कर दे और हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। तो आज उन ममालिक को या उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए जो इसके हक़ में दलाइल दिया करते थे। इसराइल ऐसा था, ऐसा है और ऐसा रहेगा। उसका जो एजेंडा है तौसीर पसंदाना, उस आप तस्लीम कर लें या ना करें, दोनों सूरतों में वो अपने जो एजेंडा है उससे पीछे नहीं हटेगा। जंगबंदी अब हो भी जाएगी तो क्या फायदा। इसराइल की ये पॉलिसी है, वो हर 5, 6, 7 साल के बाद मुसलमानों को मारता है और मारने के बाद उनको इतना कमजोर कर देता है कि वो 5, 7 साल तक खड़े नहीं हो पाते। फिर जब 5, 7 साल गुजर जाते हैं वो दोबारा मुसलमानों को मारता है, फिर इतना कमजोर कर देता है कि अगले 5, 7 साल उनके आराम से गुजर जाते हैं और अब वो वही एक दफा फिर दोहरा रहा है। अमेरिका, जो बाइडेन का, अगर आप व्हाइट हाउस के ट्विटर अकाउंट पे जाएं ऑफिशियल पे, तो उन्होंने 2 ट्वीट्स एक साथ किए। एक पे उन्होंने लिखा कि उनकी बात हुई सदर महमूद अब्बास से जो फ़लस्तीन के सदर हैं, और उनसे उन्होंने जो बात की वो ये की कि जेरूशलम सबका है, तमाम मकादब फ़िक्र के लिए, तमाम मज़ाहब के मानने वाले लोगों के लिए जेरूशलम जो है वो पुरअमन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा ये आपके साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो मुस्तकबिल में जारी रहेगी, बस। लेकिन जब उन्होंने इसराइली सदर, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बात की, बेंजामिन नेतन्याहू से, तो उसके अंदर बड़ा तफसील से लिखा हुआ था कि मजम्मत की गई उन रॉकेटों की जो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इसराइल का, और इसराइल की हमायत की गई कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने दिफा का हक रखता है। वो दिफा नहीं कर रहा, वो हमला कर रहा है। दुनिया का वो मीडिया और दुनिया के वो इंसानियत के अलमबरदार और दुनिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले तमाम लोग, आज उन सबकी ज़ुबानें बंद हैं। कोई बात नहीं कर रहा, कोई इसराइल को नाराज़ नहीं करना चाहता। लगभग 68 लाख की आबादी है इसराइल के अंदर यहूदियों की, और मुसलमानों की कोई 150 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में। लेकिन वो दुनिया की आंख का तारा बने हुए हैं। दुनिया भर का मीडिया ऐसा दिखा रहा है कि जैसे फ़लस्तीनी और हमास या हिजबुल्लाह के लोग जालिम हैं, जबकि दूसरी जानिब ये दिखाया जा रहा है कि इसराइल जो है वो बहुत मजलूम है और वो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है और वो अपने हक को इस्तेमाल करता हुआ जवाब दे रहा है। तो ये मामला जो हैं वो इस नहज पे पहुंचे हैं। 2 दिन का फ्यूल रह गया फ़लस्तीन में, गज़ा में, और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ये फ्यूल ख़त्म हो गया तो फिर हमारे पास बिजली नहीं होगी, हम पीने का पानी नहीं दे सकेंगे लोगों को, अस्पतालों के अंदर इलाज मुआवजे की सहूलतें ख़त्म हो जाएंगी, ऑपरेशन थिएटर्स रुक जाएंगे। एक तरफ रॉकेट्स हैं जिनमें से अक्सर इसराइल डिटेक्ट कर लेता है, कोई इक्का दुक्का निकलते हैं और जाके हिट करते हैं, और एक तरफ दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं जो फ़लस्तीनियों को कुचल के रख रहे हैं। उम्मा क्या कर पाएगी या कुछ कर सकती है? जो मुल्क अपने मुल्क के अंदर अपने अंदर मलिक रियाज से कब्जा नहीं छुड़वा सकता, वो मुल्क इसराइल से कब्जा छुड़वाएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल तो ये सही पूछ रहे हैं। मैं इमरान साहब, मैं अर्ज करने लगूँ। गुजारिश ये है, बातें तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा जज्बाती कर सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ, बल्कि यकीनी बात है, बीइंग मुसलमान मेरे पास और रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। उधर जुल्म बर्बियत की जो दास्तान इसराइल बना रहा है वो न माजी में कीना है। हम मकबूजा कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। मेरे भाई निहाल हाशमी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि 1969 1973 में
हमारी फौजें गई थी, उस वक्त हमारे हुक्मरानों के पैसे बाहर नहीं थे, उस वक्त आपका मुल्क इतना दिवालिया नहीं था। अब जब मेरा इंटरेस्ट बाहर अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी होगा, और निहाल साहब ने ठीक कहा, तो उनके मुफाद के बगैर कैसे आजादी चलेंगे भी मुझे महदूद सी मिलेगी जो ताकतवरों को अच्छी लगे। हाँ, ठीक है। तो हम, और ना ही आपका यूएई जो इसराइल को तस्लीम कर चुका है, आज ओआईसी में भी जो कमज़ोर मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है, क्या ये ईमान की मजबूती है? क्या ये अल्लाह पे यकीन है? और कोई भी मुल्क, मैं बता दूं, उधर फौजें नहीं भेजेगा। हम बिखर चुके हैं तादाद में, बज़ाहिर हम अगर नंबर देखें तो शायद 1.5 अरब मुसलमान हैं। वसाइल बहुत बड़े होंगे, तादाद बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, लेकिन तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं। हमें ना किसी ने एक होने दिया, ना हम एक होना चाहते हैं। बदकिस्मती है कि ये अमेरिका एक इस खित्ते का बदमाश है, वो इसराइल के पीछे है। आपने अपने एंट्रो में फरमाया हर कुछ अरसे बाद करता है, फिर दंदनाता फिर रहा है। यही होगा, जब अमेरिका चाहेगा रुक जाएगा, हम जुलूस निकालेंगे, जुमे को खामोश 10 मिनट खामोश रह जाएंगे, 4 ट्वीट कर देंगे, 5 वो शोर डाल देंगे, और उधर जुल्म सितम जारी रहेगा। उधर उन बच्चियों से पूछो, लाइट उधर नहीं है, अब खाने पीने की अशिया टोटल खत्म हो गई है, लाइट से से वो बिलक के मर रहे हैं, बीमार और मुर्दे एक जगह लेटे हुए हैं, तंदुरुस्त एक जगह, एक माएँ एक घर में कमरे में सो रही हैं कि ताकि शहीद इकट्ठे हों। हमने कहा उनकी, यार बस अल्लाह रहम करे। मोहतरमा से, जनरल साहब से और बाकी से पूछें, हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अमलन मैंने तो बताया 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर में कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ, और हमने प्रैक्टिकली क्या किया। ट्वीट हमने बड़े जज्बाती किए होंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, फलां नहीं करूंगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान मेरी शाहराह है, ये सारी चीज़ें मैंने बचपन से सुनी हैं। लेकिन मुझे बता दें, फ़लस्तीन तो बहुत दूर है ना, मकबूजा कश्मीर का क्या, इतना सा एरिया है। आपके मैं व्लॉग देख रहा था, इर्द गिर्द सारे ही मुसलमान हैं, लेकिन सब बिखरे हुए हैं। और जब आपकी जायदादें, आपका पैसा अमेरिका यूरोप सारा हो, तो आप पागल है उनके साथ हालात ख़राब करें। 2 फुट की जगह कोई नहीं देता, मुल्क आज़ाद करने देगा अमेरिका जैसा गुंडा? यार अनबिलीवेबल है। हम नाम के मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, उसके रास्ते पे नहीं चलते। जिस दिन हम उसके रास्ते पे चलेंगे, उसकी मदद भी आ जाएगी, फरिश्ते भी आ जाएगी। वो जो मौजे होते थे ना पैगंबरों के दौर में होते थे, आपने भी उस दौर में। अब हम अपने हालात तो देखें, हम अपने आप के साथ सिंसियर नहीं है। तो हम फ़लस्तीन पे तो अल्लाह को करम करे तो करे, मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क बड़ा रोल अदा कर सकता। मुझे फ़लस्तीन में मामला बहुत ख़राब हो गया है, और वहाँ पर इस वक्त जो बमबारी है उसने इतनी हलाकतें की हैं, इतनी शहादतें की हैं, हॉस्पिटल इस तरह ज़ख्मियों से भर गए हैं। और ख़तरनाक बात जो है वो ये है कि इसराइल के अंदर जो इंतहा पसंद यहूदी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमलों का सिलसिला उस वक्त तक बंद न किया जाए जब तक हमास का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह एलिमिनेट ना हो जाए। ख़ास तौर पर जो हमास ने जो मिज़ाइल फेंके हैं, उनकी जो मिज़ाइल फेंकने की कैपेबिलिटी है, जब तक आप उसको न्यूट्रलाइज़ ना कर जाएं, उस वक्त तक ये हमले बंद नहीं होने चाहिए। और उसमें अभी तक इसराइल कामयाब था इस लिहाज से कि सिक्योरिटी कौंसिल का 2 दफ़ा इजलास जो है वो पिछले 3 दिनों में जो नहीं होने दिया, वो अमेरिका ने नहीं होने दिया। लेकिन 2 हुकूमतें, बल्कि कुछ ज़्यादा ऑस्ट्रिया ने भी ये किया है, खुल के सामने आ गई हैं, ना सिर्फ इसराइल की मदद करने, बल्कि इसराइल को मजीद असलाह और जो आयरन डोम और बाकी जो उनके दिफा के लिए मिसाइल चाहिए, सिस्टम चाहिए, वो मजीद फराम करने के ऐलानात किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिका जहां ब्लॉक कर रहा है कि किसी किस्म का यूनाइटेड नेशन का इसके ऊपर कोई इजलास ना हो, कोई ऐसा ना हो सके कि इसराइल के ऊपर कोई उंगली भी उठा सके, वहां पे अवामी सतह पे रद्द-ए-अमल बढ़ रहा है। इसराइल डरता नहीं है दुनिया में, क्योंकि सारी दुनिया इस टाइम उसके नीचे लगी हुई है। दुनिया के ताकतवर तरीन सेहूनियों ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो ये, लेकिन आपको पता है कि ये जो मार्च गुजरा है, इसराइल और तुर्की का जो आपस में जो लेन देन है, जो एक्सपोर्ट है तुर्की की, मार्च में सबसे ज्यादा हुई है। इसराइल के साथ जो फाइनेंशियल उनका रिश्ता है वो मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया, तो सफारतकार होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो आज हम उसे वापस भेज चुके होते। लेकिन तुर्की ने अभी तक इसराइली सफारतकार को वापस नहीं भेजा। लेकिन अभी 2-1 बातें हुई हैं, उसके सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि
इसराइल जो है वो एक बड़ी अहम फौजी ताकत है, और ये सिर्फ ज़बानी बात नहीं है। 1948, 1956, 1967 3 जंगों में इसराइल ने अरबों को बड़ी भरपूर शिकस्त दी, और 1973 की जंग में समझिए कि एक किस्म का स्टेलमेट हुआ। इसराइल एक न्यूक्लियर ताकत है, बड़ा मुनज़्ज़म मुल्क है, और फिर उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेरिका सुपर पावर उनका पीछे है, और एक लिहाज से यूरोप भी उनके साथ है। तो इसराइल तनहा मुल्क नहीं है। अगर सिर्फ जैसे मिस्र के सदर अनवर सादात कहते कि अगर सिर्फ इसराइल से लड़ना होता तो मिस्र के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। मसला यह है कि मिस्र को इसराइल और अमेरिका से बैक वक्त लड़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ जो है इसराइल के हक में जाती है। और फिर दूसरी चीज़ है मुसलमान मुल्कों का इंतशार, और फिर आपने देखा अरब दुनिया का इंतशार। अरब दुनिया में तो बजाय इसके कि इसराइल के खिलाफ कोई मुश्तरका कार्रवाई की जाए, आहिस्ता आहिस्ता उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, और बहाल क्या हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, तिजारत हो रही है, टूरिज्म हो रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। तो फिर इसराइल का अरब ममालिक मुकाबला कैसे करेंगे? वो फ़लस्तीन को हड़प कर ले, फ़लस्तीनियों का खून बहाना शुरू कर दे और हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। तो आज उन ममालिक को या उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए जो इसके हक़ में दलाइल दिया करते थे। इसराइल ऐसा था, ऐसा है और ऐसा रहेगा। उसका जो एजेंडा है तोसीब पसंदाना, उस आप तस्लीम कर लें या ना करें, दोनों सूरतों में वो अपने जो एजेंडा है उससे पीछे नहीं हटेगा। अगर हम हर आदमी, हर मुल्क ये सोच के बैठ जाए कि जी ये तो मुमकिन नहीं है, इस पे तो उसके पता नहीं नताइज क्या होंगे, तो फिर तो ठीक है, जो कुछ इसराइल कर रहा है वो करता रहे, हम चुप करके बैठ जाएं। आखिर हम एक न्यूक्लियर रियासत हैं, जैसे आरिफ साहब कह रहे थे कि एक दौर में हम न्यूक्लियर रियासत नहीं थे लेकिन हमारी आवाज़ बुलंद होती थी, अब हम न्यूक्लियर रियासत हैं लेकिन हम वो यही हुआ ना कि हमारी मुसलसल क़यादत ऐसी रही जिन्होंने ये फ़र्ज़ कर लिया कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें अपने आप को संभालना चाहिए, और उसकी वजह से कमज़ोरी में इजाफ़ा होता चला गया बजाय इसके कि हम ताकत हासिल करते। हमारी कमज़ोरी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। हम 65 से 71 में ज़्यादा कमज़ोर हुए, 71 से हम 80 में ज़्यादा कमज़ोर हुए, 80 से 90 में ज़्यादा कमज़ोर है, और आज उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक स्ट्रेटेजिक हमारी पोजीशन है, हमारी बात दुनिया में अगर हम सुनाना चाहें दलील के साथ, माकूलियत के साथ और क़ुव्वत के साथ, तो हमारी बात सुनी जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ देख लें कि जी फ़लाँ से हमने पैसे मांगने हैं, फ़लाँ से हमने भीख मांगनी है, फ़लाँ से हमें ये फ़ायदा पहुँच जाए, तो फिर तो कोई बात हमारी नहीं सुनेगा।